जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की जो क्लास है वो एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 के लिए है, क्योंकि अभी जो वैकेंसियां हैं वो हमारी लगभग 50,000 प्लस वैकेंसियां आने वाली है ना। तो उसके लिए आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और वो भी हमारे बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। तो एक बार चलते हैं। और उससे पहले ये वो दोस्त हैं जो मेरे साथ आरपीएफ, ठीक है ना, आरपीएफ के वैकेंसी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, है ना। और चलते हैं इसके साथ अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न हमारी क्लास का क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी या फिर लोकसभा अध्यक्ष जी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा राष्ट्रपति जी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने लगभग 5-6 क्लास आपको दिए हैं, है ना, एसएससी जीडी के, जिसमें आपने देखा होगा कि जो अभी जो हमारा पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन हर क्लास में मैंने आपको दिए हैं, है ना। और आज मैंने आपको बताया भी था कि क्लास में नहीं दे पाऊँगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आज थोड़ा सा दिक्कत थी, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं थे, वो पीडीएफ मेरे पास नहीं थी। तो मैं कल से आपको रेगुलर क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा, 10 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें वो भी क्वेश्चन हैं जो काफ़ी पहले पूछे गए थे पेपरों में। तो यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना क्लास को, लाइक वाला बटन दबा देना, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और बोल देना कि ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा अगर आप बोलेंगे, जिस पे आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी। कोई भी पीडीएफ चार्ज आपसे नहीं लगेगा, रोज 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। साथ में आपके जो प्रीवियस पेपर हैं उनकी आंसर की हैं मेरे पास, ठीक है ना, वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दिया है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है ना। यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो किसे होता है। राष्ट्रपति जी को होता है, प्रधानमंत्री जी को होता है, या संसद के पास होता है। तो याद रखना भैया, ये संसद को होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब संसद हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखना, इनसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। कौन सा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो मुख्य न्यायाधीश जी होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग होती है। 61 में क्या दिया गया है, महाभियोग की कार्रवाई होती है राष्ट्रपति जी पे, है ना। राष्ट्रपति जी को पद से हटाने के लिए क्या किया जाता है, महाभियोग की कार्रवाई की जाती है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। आप अपना आंसर करिएगा, ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन सी या संसद। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, आपका सही जवाब राष्ट्रपति जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जी। ऑप्शन सी ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है, तो याद रखना आर्टिकल 75 में ही दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो याद रखना, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए 10, बी 18, सी 20। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपका सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो आर्टिकल भी याद रखना, आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे आपका 343। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 343 आर्टिकल हो जाएगा। संघ की राजभाषा जो है, क्या कहा गया है आर्टिकल 343 में, कि हिंदी होगी। संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। और जो लिपि है वो क्या होगी, लिपि होगी देवनागरी। क्या होगी, देवनागरी होगी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, सही चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। सही चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो यहाँ पे देखो
आपको क्या होगा, आपका सही जवाब तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए जो है ये आपका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना। दूसरा याद रखना, गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है ना, गिर नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश में आपका कूनो नेशनल पार्क है ना, जहाँ से निमामिया से 8 चीते आए थे, आपको अभी भी याद होगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए ये जैसा जीके जीएस क्यूज लिख के आ रहा होगा जब आप क्लास देख रहे होंगे, तो क्लास जहाँ पे चल रहा होगा है ना, इसके नीचे यहाँ पे ये ऐसा आइकन बना होगा, यहाँ लिखा होगा 18 कुछ के सब्सक्राइबर वगैरह। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वेल आइकन बना होगा ऐसा बिल्कुल सेम, यहाँ पे लिखा होगा जीके जीएस क्यूज सब्सक्राइबर, यहाँ पे लिखा होगा देशी फ्रॉम गांव वाला, और यहाँ पे एक टी लिखा होगा और एक लिंक लगा होगा और लिखा होगा वन मोर लिंक। आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक खुलेगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना, जहाँ पे आपको रोज 100 क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ में, और वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। और दूसरा, इंस्टाग्राम को अगर ज्वाइन करो तो मेरे साथ में जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। यहाँ पे दिया है विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे दोस्त आपका जो सही जवाब है वो याद रखना हो जाएगा 2.42%। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। एरिया की बात करें तो याद रखना कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पारसेक का इकाई क्या है, पारसेक का इकाई क्या है। तो पारसेक की यहाँ पे इकाई पूछी गई है, तो आप इनमें से क्या बताएंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पे पारसेक की जो इकाई है वो लंबाई होती है भैया, क्या होती है, लंबाई। ऑप्शन ए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब कर देंगे। केल्विन जो दे रखा है ये ताप का एसआई मात्रक होता है, किसका, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और यहाँ पे देखो जो मीटर दे रखा है ये किसका एसआई मात्रक होता है, तो याद रखना भैया ये दूरी का होता है, किसका, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा और तीसरा इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे सही जवाब हमारा दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पहले की बात करें, पहले स्थान पर कौन आता है, तो याद रखना भैया वो है चीन। कौन है, चीन यहाँ पे जो है वो पहले स्थान पे आता है, और भारत जो है वो कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे ये मुझे भरोसा है, क्योंकि पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करने से जो आंसर करने की हैबिट होती है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, आपकी झिझक कम हो जाती है। और यहाँ पे दिया है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो मुख्य कारण था वो क्या था, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो साइमन कमीशन की जो समिति बनी थी ना उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या थे, सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लगा देना है और बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी को। किसके, बाल गंगाधर तिलक जी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और कहते हैं ना कि न थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। तो यहाँ पे दिया है विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन था, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश जो था वो कौन सा था। तो नंद वंश, मौर्य वंश या संगम वंश। तो यहाँ पे याद रखना है आपको संगम वंश आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी जो है संगम वंश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो स्थापना है वो किसने करी थी ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना हरियर और बुक्का ने की थी। किसने, हरियर और बुक्का ने की थी। अगर पूछा जाएगा कि कब की थी, है ना, ये भी प्रश्न बन सकता है और आपसे
पूछा भी जा सकता है। तो याद रखना भैया ये 1336 ईस्वी में की थी। कब? 1336 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कहते हैं ना कि न थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो इस बार मेरिट में आउट हुए होंगे, है ना। तो बिल्कुल भी दोस्त घबराना नहीं है, क्योंकि सफलता जो है वो त्याग मांगती है। ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी भाई। अगर किसी से कूड़ा भी खरीदोगे ना तो उसका भी पैसा पड़ता है ना। कूड़े का भी, मिट्टी का भी पैसा पड़ता है, तो कुछ देना पड़ता है ना कुछ लेने के लिए। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, सफलता अगर चाहिए तो अपना समय देना पड़ेगा आपको, लेकिन ईमानदारी के साथ में। और यहाँ पे दिया है द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशन की जो रचना है वो किसने की थी? तो यहाँ पे याद रखना एडम स्मिथ, महात्मा गांधी या विष्णु शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एडम स्मिथ ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस नहीं, यहाँ पे शिक्षा दिवस पूछा गया है, ठीक है ना। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो शिक्षा दिवस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सही जवाब हमारा 11 नवंबर हो जाएगा। कुछ दोस्तों ने 5 सितंबर भी लगाया होगा। यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। और शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो, यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा। इसको अगर जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता है तो नोट करो, ऑप्शन सी पूरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है पूरे आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो स्थापना है ना, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? बताइए, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो याद रखना भैया ये 6 अप्रैल 1947 में हुई थी। कब? 6 अप्रैल 1947 में हुई थी। तो ये भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखो, गुजरात, कोच्चि, ए और बी दोनों। तो बिल्कुल सही जवाब आपका कोच्चि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोच्चि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे दिया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो, 17वां क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और सिर्फ इतना कहूँगा कि हो सकता है मेरी जबान पे अभी माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी मेरे दोस्त इस टाइम मुझे सुन रहे हैं उनको 100% इस बार वर्दी मिलेगी। और आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और मैं अपनी पवित्र आत्मा से कहता हूँ कि इस बार आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। और साथ में आप भी अपने जो भी मेरे देखो पुराने दोस्त मुझे देखेंगे वो तो लाइक वाला बटन तुरंत दबा देंगे, है ना। जो नए दोस्त जुड़ेंगे वो भी यार लाइक वाला बटन जरूर दबा लेना। और देखो, आज से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भैया एसएससी जीडी, ठीक है ना। आपको सिर्फ बोल देना एसएससी जीडी या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और साथ में अगर हो सके तो यार थोड़ा सा शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट पे ही क्लास चलेगी। मैंने देखा है, मैंने पहले भी किया, किसी पे 100 व्यूज़ हैं, किसी पे 120 व्यूज़ हो गए हैं। तो भाई अगर इस तरीके से चलेगा तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो आप बिल्कुल, क्योंकि 4 GB डाटा लगता है एक क्लास को अपलोड करने में, 4 GB डाटा लगता है, समझ रहे हो ना, 30 मिनट की क्लास को। तो बिल्कुल दोस्त, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो ये संभव हो सकता है। और मैं तो वैसे भी इधर उधर वाईफाई कटिया डाल के ही चलाता हूँ, है ना। अभी रिचार्ज तो है नहीं फ़ोन। और देखो, यहाँ पे दिया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, है ना। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। और देखो, मैं पता आपसे शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर शेयर कर दोगे ना, चैनल का थोड़ा रीच जो है बढ़ जाएगी। तो यार लाइव क्लास आ पाएगी, है ना। मेरे पास भी यार फाइनेंशियल दिक्कत है, कैसे मैं करूँ, मैं खुद को समझ नहीं आता, क्योंकि सारी फैमिली का भार अपने सर पे यार, है ना। डैडी है नहीं, तो सारी जिम्मेदारियां खुद को उठानी पड़ती हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे दिया है नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है?
नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता या सिक्किम? तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने गलत जवाब किया होगा इनमें से तो आपको अब आगे पता होना चाहिए कि ये भैया गुड़गांव में है। कहाँ है? गुड़गांव में है। मैंने भैया यहाँ पे बहुत नौकरी करी है, नौकरी बोल सकते हैं भैया, जॉब तो नहीं कह सकते, नौकरी, क्योंकि यार ऑटो भी चलाया है, सब्जी भी बेची है इस शहर में और कंपनियों में भी जॉब की है ना। कुछ समय मैंने यहाँ पे अपना दिया है जब मैं कह सकता हूँ कि मेरे घर की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति ख़राब हो चुकी थी, ठीक है ना। उस टाइम में गया और मैंने फिर, मुझे तो काम चाहिए था, काम से मतलब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्त। मेरे दादाजी कहते थे कि मोची बन जाना, मोची बन जाना, लेकिन वो भी ऐसा बनना अपने शहर का कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा जूता गांठ ना पाए, जहाँ से मतलब सिल दिया वहाँ से तो नहीं फटना चाहिए, अदर कहीं से भी फट जाए, ठीक है ना। तो मतलब खुद को बेहतर बनाना है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जीवन में अगर आगे जाना है तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आपको बिल्कुल यह पता होना चाहिए। ऑप्शन बी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 मई को वो मनाते हैं श्रम दिवस। क्या मनाते हैं? श्रम दिवस मनाते हैं, मजदूर दिवस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखना राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है वो 1930 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1930 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वो भी याद रखना भैया, ये कनाडा में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? कनाडा में स्टार्ट हुआ था। 1920 में याद रखना असहयोग आंदोलन चला था, है ना। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। और इसको कब रोक दिया गया था? तो रोक दिया गया था 1922 में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला जो प्रश्न है वो दिया गया है, इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो किया गया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने या बाल गंगाधर तिलक जी ने या कैप्टन मोहन सिंह जी ने। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपको सबसे पहली चीज़ याद रखना है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम दिया जाए, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल लगा देना टिक, आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर कैप्टन मोहन सिंह जी का नाम दिया गया होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया है, अगर कैप्टन मोहन सिंह जी का नाम दिया गया है तो सुभाष चंद्र जी का बोस ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ऐसा मैंने देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल याद रखना, इसकी स्थापना जो है वो 1942 में की गई थी, ठीक है ना। कब? 1942 में। और कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल नोट करते हुए चलना है। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया गया, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था। भारत में प्रथम जो डाकघर है वो कब खोला गया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए ऑप्शन बी 1764। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो दे रखा है यहाँ पे 1764 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कलेक्टर का जो पद है, कलेक्टर का जो पद है वो भी याद रखना, कलेक्टर का पद पूछ लिया जाता है, 1772 में बना था। कब बना था? 1772 में बना था। और ये देखो आपका प्रथम जो डाकघर है वो 1764 में खोला गया था। कहाँ पर? देखो, एक तो कोलकाता में खोला गया था और दूसरा आपका मुंबई में खोला गया था और तीसरा कहाँ था? शायद दिल्ली में खोला गया था, ठीक है ना। अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तीसरा मुझे कंफर्म नहीं, ये दो बिल्कुल राइट कंफर्म है, ठीक है ना, कोलकाता और मुंबई, ठीक है ना। और ये दिल्ली वाला अभी थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया गया है, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक जो था वो कौन था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना कब की गई थी? ये सब प्रश्न आपसे बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो याद रखना, ब्रह्म समाज की अगर बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय जी का नाम आ जाएगा। ऑप्शन ए
क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्त, 1828 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे, कौन से राज्य में है, यहाँ पे आपको राज्य भी बताना है। और मैं इस चीज़ की प्रतीक्षा करता हूँ 5 सेकेंड कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, मैच करो अपना आंसर। क्या कृष्णा नदी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आपने राज्य कौन सा बताया था, तो आपने राज्य आंध्र प्रदेश बताया था। कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और कब बना था ये, 1953 में इसका गठन हुआ था। कब, 1953 में इसका गठन हुआ था, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। ये प्रश्न भी पूछा जाता है और एसएससी जीडी में ही पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं, आपको ऑप्शन में गुजरात भी मिलेगा, है ना, गुजरात भी मिलेगा। मैंने इसको गूगल पे ना बहुत ज़्यादा सर्च किया इस क्वेश्चन को, तो मुझे कहीं गुजरात और कहीं महाराष्ट्र मिल रहा था। लेकिन मैंने एक जो लिस्ट देखी कि कौन कितना उत्पादन करता है, कितने एरिया में करता है, उस हिसाब से वहाँ से नतीजा मुझे ये मिला कि सही जवाब जो है वो क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, है ना। और चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, बताओ, चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। अगर चावल की बात करें कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो याद रखना भैया वो पश्चिम बंगाल करता है। और सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर स्थित है, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन का जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में ही है ना। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मुझे मालूम है मैं आपको हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक से चलना है, क्यों मेरे साथ दोस्त जो जुड़ेंगे एसएससी जीडी के वो नए दोस्त जुड़ेंगे, है ना। और जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे वो अपनी यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इन चीज़ों को और मजबूत कर लेंगे। और जो नए जुड़ेंगे वो इसको लिखेंगे ज़रूर, लिखोगे यार तभी याद हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी आप जैसा स्टूडेंट हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद होना पॉसिबल मुझे नहीं लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है, सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो बुध ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। ये भैया पता है कितने दिनों में कर लेता है, मात्र 88 दिनों में। कितने, मात्र 88 दिन में। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो भैया यही है, नज़दीक भी यही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो, अगर सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब क्या है, ये शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये आप ध्यान में रखना। ये 11.96 वर्ष, ठीक है ना, आपको ऑप्शन में 12 वर्ष भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो या तो 11.96 वर्ष दिया होगा या फिर 12 वर्ष दिया होगा, तो याद रखना एक राउंड ये 11.96 वर्ष में कर पाता है। इसका कलर भी याद रखना भैया पीला कलर होता है बृहस्पति का, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। पोलियो वायरस की खोज कब हुई थी, पोलियो वायरस की जो है खोज वो कब हुई थी, किसने की थी, ये सब इम्पोर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे याद रखना, पोलियो वायरस की जो खोज है वो 1909 में हुई थी। कब हुई थी, 1909 में हुई थी। किसने की थी, तो वो भी याद रखना, कॉल लैंड स्टीनर, है ना, कॉल लैंड स्टीनर पूरा नाम था, तो वो भी याद रखना 1909 में की गई थी। 1901 में नोबेल पुरस्कार का शुभारंभ हुआ था, है ना, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है वो भी याद रखना किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उनकी उसके लिए कौन सा साहित्य था, गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। कब मिला था, तो वो भी याद रखना 1913 में मिला था। अब ये सब चीज़ें मुझे रट कैसे गई, ये मुझे ऐसे ही रट गई हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को कम से कम मैंने 20 बार लिखा होगा, अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह, ठीक है ना, तो मुझे ये याद हो गया। अब यहाँ पे देखो 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था, है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं दोस्त अपने
अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो यहाँ पे मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि आप सही जवाब करेंगे। कुछ दोस्तों ने लगा भी दिया है ए और बी दोनों, जो कि आपका गलत हो चुका है, चालान कट चुका है। अब यहाँ पे आप क्या करें, ऑप्शन ए कर्क रेखा नोट कर लें। ठीक है ना दोस्त, लिख लिया आपने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और ज़्यादातर हुआ करे ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर सीधा यूट्यूब पे जाके डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो आ रहा है ना, डाउनलोड कर लिया करो सीधे, ये आपके पास सेव हो जाएंगे। आप जब चाहो, आपके पास डाटा भी नहीं होगा तब भी आप देख सकते हो, इसे वॉच कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। और देखो यहाँ दिया है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। मैं क्या करता था, मैं डाउनलोड कर लेता था। ठीक है ना, डाउनलोड कर लेता था, फिर वहाँ से क्वेश्चन लिखता था जो मुझे लगते थे ये सही है, ये सही है, ये सही है, सारे नोट्स बना लेता था, ऐसे समझ लीजिएगा। और यहाँ पे दिया है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल यहाँ पे पूछा गया ना, याद रखना भैया तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है। महाराष्ट्र में रंगोली मनाई जाती है ना, कौन सा? रंगोली। केरल में एक वो है, कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा? कथकली है ना, कथकली। तो ये भी आप याद रखना, कथकली भी पूछ लिया जाता है, केरल से संबंधित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यहाँ पे देखो इंकलाब जिंदाबाद का नारा पूछा गया है, आप क्या बताएंगे? महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, या इनमें से कोई नहीं? ज़्यादातर दोस्त मेरे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भगत सिंह जी का नाम यहाँ पे देख रहे होंगे कि नहीं दिया भैया ने। याद रखना ये जो नारा है वो मौलाना हसरत मोहानी का है। ठीक है ना, ये मैंने गूगल पे जब सर्च किया, मैंने वहाँ पे पाया, तो मैंने देखा। उसके बाद क्या हुआ था, इन्हें इस नारे को भगत सिंह जी ने फेमस कर दिया था। ठीक है ना, उन्होंने बोला और वो फेमस हुआ। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी से याद रखो, इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का नारा, है ना, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। वो वैसे मैं भी कहता हूँ आपसे कि जान लगा दो या फिर जाने दो, है ना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेहनत का एक मूल मंत्र यही है, सफलता। सही बताओ, सफलता का जो मूल मंत्र है वो मेहनत है, और मेहनत का जो मूल मंत्र है वो सफलता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर सफल होना है तो मेहनत कर लो, और मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है ना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये कहाँ उतरा था? तो याद रखना पहली बार ये 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में ये भारत आया था, और ये कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था। कहाँ? कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी 8 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मई को। 1 मई को अभी मैंने आपको क्या बताया था, श्रम दिवस या मजदूर दिवस मनाते हैं। 15 मई को क्या मनाते हैं? परिवार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्त? परिवार दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? ये सब आपको क्या पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो आप प्रश्न का जवाब करो। याद रखना बाबू जगजीवन राम जी थे, है ना। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थी? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद जो थे ये राष्ट्रपति जी थे। कौन? ये राष्ट्रपति जी थे। तो अब यहाँ पे आपको याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में प्रथम लोकपाल बिल जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे याद रखना 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे याद रखना पहले तो आपका सत्यमेव जयते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। अभिवादन वाक्य क्या है? वो है नमस्ते, है ना। अभिवादन वाक्य जो है वो नमस्ते है, और राष्ट्रीय वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है। मंडको उपनिषद से ये लिया गया है। किससे?
मंडको उपनिषद से लिया गया। और गायत्री मंत्र भी पूछ लिया जाता है, बताओ गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो वो आपके ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि सबसे पुराना वेद है ना, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया यहाँ पे प्रश्न का जवाब तो पहले अकबर हो जाएगा, है ना। भैया आगरे के लाल किले का निर्माण तो इसने कराया था, और दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो किसने कराया था? वो कराया था शाहजहां ने। अब अगर आप मेरी राइटिंग पे जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं मेरे पास पेन नहीं है ना, मैं ऐसे ही जुगाड़ बना के पेन चला रहा हूँ, ठीक है ना। जो पेन होना चाहिए लिखने के लिए वो नहीं है। अगर कोई मुझे गिफ्ट करना चाहे तो कर सकता है डिजिटल पेन, ठीक है ना, बता देना मुझे, मैं बता दूंगा, मुझे भेज देना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्त सोच रहे होंगे पहली क्लास में पेन मांगना स्टार्ट कर दिया, है ना। यही क्लास, ये पता है मैं आपको बताऊं, देखो 1 मिनट, देखो पता है जब स्कूल में पढ़ता था ना कभी पेन नहीं लेके जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने पेन होते थे, जिससे जाओ सुनो पेन देना, थोड़ा दे देगा ठीक है, नहीं तो निकाल लो धीरे से, है ना। अपना काम कर लो, पकड़ लेगा तो दे दो कि भैया ये ले अपना पेन पकड़, है ना। तो बिल्कुल और देखो ये हंसी मजाक है, क्या होता है ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऊबने लग जाते हैं तो लगता है कि कुछ हंसी मजाक हो जाए। अब पूरी ऊर्जा के साथ लोगों कहते हैं ना कि बनना है तो समुद्र बनो, बनना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारे औकात को नापते नापते, है ना, तुम्हारी गहराई को नापते नापते। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे दिया है गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंध है? गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंध है? तो भैया यहाँ पे आपको बताना है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका उड़न परी या फिर पीटी ऊषा जी हो जाएगा। इनका ना दूसरा नाम उड़न परी भी है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न में। और देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं बता रहा हूँ भैया फ्री में कोई पीडीएफ नहीं देता है ना। मुझे आप ही लोगों ने बोला है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ही बोला था कि भैया फ्री में तो कोई पीडीएफ देता ही नहीं, आप कैसे दे रहे हो। बिल्कुल दोस्त देखो अपन ने पार्ले जी खा के गुजारा किया अपनी लाइफ में, है ना। मैं रूम पे रहता था, पार्ले जी खा के गुजारा किया है, तो मुझे मालूम है यार, ठीक है ना। जो फौज में जाने के लिए, फोर्स में जाने के लिए बंदा होता है 90% यार गरीब घर से ही होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त मैं आपकी हेल्प करूंगा और आप भी थोड़ा मेरा सपोर्ट करिएगा। और देखो यहाँ पे दिया है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? धूम्रपान, तो बिल्कुल धूम्रपान पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए, पूरे विश्व में लगाना चाहिए। और यहाँ पे सही जवाब आपका भूटान, ऑप्शन सी हो जाएगा। नई जनरेशन में मैंने देखा है बहुत से युवा जो हैं इसका शिकार हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है यार। और यहाँ पे दिया है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी कब बने थे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बहुत से दोस्त होंगे जो 15 अगस्त 1947 लगाएंगे, कोई 51 लगाएंगे, कोई 1952 लगाएंगे। यहाँ पे सही जवाब जो आपका है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो भैया देखो मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताई है कि नाग और नागिन, है ना, शेषनाग, नागिन, जितनी भी नाग और नागिन वाली नाम वाली झीलें हैं वो सब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। कोई भी पूछा जाए शेषनाग या नागिन और भी इससे संबंधित हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे अभी, तो वो सब आपकी जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में जितनी भी झीलों के पीछे ताल होगा, नैनीताल, राक्षसताल, राक्षसताल, सब ताल आपके उत्तराखंड में है। सिक्किम में कोई झील अगर याद हो तो बताना मुझे। और देखो यहाँ दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी और कब की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब मदन मोहन मालवीय जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं, है ना। इन्होंने इसका जो शुभारंभ है वो 1916 में बसंत पंचमी के दिन किया था, बसंत पंचमी के दिन किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों ने इसका जवाब कर दिया होगा, कर दिया ना, मुंबई लगाया होगा मुझे पता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय
रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय जो है वो याद रखना, यहाँ पे सही जवाब आपका दिल्ली हो जाएगा। कहाँ? दिल्ली, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे अपना सही जवाब? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ये जो बाबर है ये मुगल वंश का संस्थापक था। किसका? मुगल वंश। इसका पूरा नाम था बाबर का आक्रांता बाबर बोला करो। क्या? बाबर के साथ में आक्रांता और लगा दिया करो, ठीक है ना। आक्रमणकारी था और निर्दयी भी था, तो यहाँ पे आक्रांता बाबर बोल दिया करो, ठीक है ना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया गया है आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आतंक विरोधी दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 23 जनवरी या 21 मई? तो यहाँ पे सही जवाब आपका 21 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 30 जनवरी और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या? शहीद दिवस मनाया जाता है। ये आपको दोनों डेटें याद रखनी है, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। लोकटक झील किस राज्य? लोकटक होनी चाहिए थी, ठीक है ना। यहाँ पे तक की जगह पे टक होना चाहिए था, ये तक हटा दो, टक कर दो, ठीक है ना। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अब पढ़ने में सही लगा तो यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर? तो भैया आपका मणिपुर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? शरावती, बराही या फिर गंगा? तो जोग की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी शरावती नदी पर। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग या जोग नहीं है, वो है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल, देखो मुझे याद आ गया है ना, कुंचिकल जलप्रपात है और ये है बाराही नदी पर, बाराही नदी पर। तो ये भी आप याद रखना। और सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा क्या है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। इसका गुलाम वंश का संस्थापक था। लेकिन इसने पता है, इसने ये कुतुब मीनार का जो काम था वो पूरा नहीं करवा पाया था। फिर किसने किया था इसका पूरा वर्क? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है उसने, वो पता है कौन था? तो वो रजिया सुल्तान का पापा था, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सही जवाब जो है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे साथ रुकना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपको PDF फ्री मिलेगी। आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दें या फिर डायरेक्ट चैनल को खोल के ज्वाइन कर लें लिंक पे जाके, ठीक है ना। पहली चीज़। दूसरा, मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा यार आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर सपोर्ट कर दोगे तो आपको हिंदी क्लास भी मिल जाएगी, SSC GD की हिंदी। और वो भी वो क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। मेरे पास आंसर की हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ के तौर पे कि देखो ये आंसर की हैं और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, इससे रिलेटिव कितना और पूछा जा सकता है ना। इस टाइप से मैं आपको सब बताऊंगा। आप बस ज्वाइन कर लेना है और थोड़ा सा यार शेयर कर देना इस क्लास को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने सभी फ्यूचर फौजियों से एक ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद। और तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।